चुनौती है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार हरियाणा के आपसी टकराव को खत्म करने में कामयाब होती है और दोनों पक्ष, दोनों धारा मिलकर किस प्रकार से कांग्रेस को हरियाणा के। ये है मिश्रा जी का फैसला। बीजेपी 67 स्पेशल यानी 67 टिकटों का घोषणा बीजेपी ने हरियाणा के लिए कर दिया। अगर इन 67 सीटों पर गौर से देखा जाए तो बीजेपी की हर कोशिश रही कि जातीय समीकरण, जाट को भी 11 सीट दिए गए हैं, नॉन जाट जो हैं उनको बाकी दिए गए हैं, जो अलग अलग पार्टियों से लोग आए हैं, कांग्रेस से भी शामिल हुए, जेजेपी से भी शामिल हुए, उन सबको भी इस टिकट में जगह दी गई है। यानी जो दल बदल कर आए हैं उनकी पूरी इज्जत हुई है। इसके अलावा जो राजनीतिक दल में उनकी, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, उनके जो बेटे या वंशज हैं उनको भी टिकट दिया गया है। यानी परिवारवाद और दल बदल दोनों को भारतीय जनता पार्टी के 67 स्पेशल में जगह मिली है। लेकिन बात यहां बनती नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये तमाम नारे जो बीजेपी टाइम टू टाइम देती रहती है, ये सब एक राजनीतिक एक स्लोगन है। अन्यथा आज की तारीख में कोई भी पार्टी न परिवारवाद से बची है, न जातिवाद से बची है, न भ्रष्टाचार से बची है। तमाम चीज हर पार्टी में है, हर पार्टी अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करती है। लेकिन हरियाणा में जो मेजर इश्यूज है, इसके अलावा कि जिन लोगों का टिकट काटा गया है वो काफी नाराज है। आज रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा भी दे दिया। आज शब्द हटाते हैं। रणजीत सिंह चौटाला कैबिनेट मंत्री ने जब उनका टिकट कटा हरियाणा में तो उन्होंने इस्तीफा दिया। और ये जस्ट एक शुरुआत है, ये दौर अभी चलेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के टिकट काटे गए हैं और ये काटना आवश्यक भी था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में ये वो कैंडिडेट्स थे जो शायद चुनाव में जीत नहीं सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक था। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि कांग्रेस भी इस समस्या से लगातार जूझ रही है। उसकी दो तीन समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना है या नहीं। दूसरी समस्या ये है कि हुडा और सैलजा, ये जो दो ग्रुप हैं वहां पर, ये काफी मतलब तेवर भी दिखाते हैं, लगातार एक्टिव भी हैं। और ये तो सत्य है आज की तारीख में भी कि हरियाणा में हुडा के कद के और कोई नेता कांग्रेस के पास नहीं है जिसकी लोकप्रियता और एक्सेप्टेंस हरियाणा में सबसे अधिक है, वो हुडा ही है। सैलजा की जो एक बड़ी बेनिफिट है वो ये है कि कांग्रेस आमतौर पर लगातार कुछ महीनों से या वर्ष की बात भी हम कर सकते हैं, वो जो नीचे तबके के हमारे कैटेगरी की जो जाति हैं उनकी बहुत ज्यादा वो तारीफ करते हैं, उनके लिए लड़ने की बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं। ऐसी अवस्था में सैलजा चूंकि एक ऐसे वर्ग से आती हैं जहां पर कांग्रेस में मुख्यमंत्री का जब वक्त आएगा, मुख्यमंत्री बनने का वक्त जब आएगा, उसमें वो एक महत्वपूर्ण चेहरा कांग्रेस पार्टी के नेशनल पॉलिसीज के हिसाब से हो सकती हैं। लेकिन अभी भी हरियाणा में हुड्डा का जो नेतृत्व है वो इतना मजबूत है कि उसके इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आता। लेकिन निश्चित रूप से टिकट बंटवारा में चाहे सैलजा हो या हुड्डा हो, कांग्रेस को बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि बीजेपी लगातार 10 साल से हरियाणा में राज्य कर रही है। एक जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो बीजेपी के विरुद्ध इस चुनाव में जाएगा। इसलिए जो भी सर्वे अभी तक हो रहे हैं वो यही बताते हैं कि बीजेपी हरियाणा के पिच पर थोड़ा कमजोर नजर आ रही है और शायद इस बार कांग्रेस को हरियाणा में सत्ता मिल जाए। लेकिन और कुछ बातें हैं जो हम सबको गौर करनी चाहिए कि बीजेपी चुनाव पूरे तन मन धन से लड़ती है और जब वो चुनाव लड़ती है तो किसी युद्ध से कम नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो मत का डिफरेंस था वो केवल और केवल 3% था, और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी जी जैसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपने लिए वोट मांग रहे थे, तब ये 3% का चुनाव था। लेकिन जब यही बात राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव पर होगा तो निश्चित रूप से ये जो मत का अंतर है ये न सिर्फ घटेगा बल्कि कांग्रेस के फेवर में आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आज भाजपा के पास हरियाणा में ऐसा कोई नहीं है जो कद्दावर कहा जाए, जो लोकप्रिय कहा जाए।
तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि राज्य में जो चुनाव होने वाला है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस को एक अपर हैंड है। लेकिन ये अपर हैंड किस प्रकार से कांग्रेस को हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता दिलाती है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार हरियाणा के आपसी टकराव को खत्म करने में कामयाब होती है और दोनों पक्ष, दोनों धारा मिलकर किस प्रकार से कांग्रेस को हरियाणा के चुनाव में ले जाती है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।